दोस्तों कहा जाता है कि नर्मदा नदी में यदि आप स्नान करते हैं तो आपके तमाम जन्मों के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। मैं महेश्वर में हूँ। महेश्वर ऐतिहासिक स्थल है और ये कहा जाए कि यहीं से ही अहिल्याबाई जो हैं अपना पूरा राजपाट चलाया करती थी और 300 साल पहले जिस तरह का यहाँ पर भव्य नज़ारा हुआ करता था, उस नज़ारे को वापस ज़िंदा करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने की है। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और इसी नर्मदा नदी के तट पर मुख्यमंत्री ने सुबह पूजा की थी। उसके बाद तमाम मंत्रियों का फ़ोटो सेशन हुआ और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक हुई। अब कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें जो बड़े फैसले लिए गए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी बात और सबका जिसको इंतज़ार है तो वो फैसला यही है कि मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी जो है वो लागू होने जा रही है और इसको एक चरणबद्ध तरीके से सरकार शुरू कर रही है। जो अलग अलग इसके चरण हैं उसके अलग अलग प्रक्रिया है, उसको शुरुआत जो है उसकी यहाँ कर दी गई है। पहला चरण जो है उसमें धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की गई है। उज्जैन संभाग इसमें पहला संभाग है जिसमें शराबबंदी हुई है और उसके बाद जो अन्य ज़िले हैं उसमें शराबबंदी की जा रही है। तो इस तरह से जितने भी ज़िले हैं उनमें अलग अलग ज़िलों में शराबबंदी की जाएगी। और अब जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसको लागू करने की जब बात आती है तो सीएम ने कहा है कि जो बजट सत्र का समापन होना है उस बजट सत्र के समापन के साथ ही मध्य प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह लागू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पहला चरण जो है वो सफलतापूर्वक पूरा हो। सीएम ने ये कहा है कि हमें बेहद खुशी है, अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी होगी। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को शराबबंदी से मुक्त जो है किया जाए, शराब बंद की जाए एक तरह से। और शराब जो है लोगों को ख़राब करती है, परिवार ख़राब करती है, महिलाएं जो हैं बेहद परेशान होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों के बाहर प्रदर्शन होते हैं लोगों के जहां दुकानें होती हैं शराब की। एक बात और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से शराबबंदी जो हुई है तो एक नया नवाचार जो है वो सरकार ये कर रही है कि उन लोगों की जो दुकानें हैं जो पहले से खुली हुई थी उनको अब कहीं दूसरी जगह अलॉट नहीं किया जाएगा। यानी अगर दुकान आपकी कॉलोनी या गली मोहल्ले में है तो वो पूरी तरह बंद हो जाएगी, वो कहीं और दूसरी जगह अलॉट नहीं की जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा बहुत सारे फैसले हैं सरकार के, मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ। आज सरकार ने फैसला किया है कि महू अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है महू में उसको 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मंत्रियों को ट्रांसफ़र करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी कि अब यदि किसी विभाग में कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वो अपने संबंधित मंत्री से ट्रांसफ़र करवा सकता है। हालांकि हर एक को अधिकार दिया जाएगा ये बहुत कहा जाए कि अभी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री ने कही हैं कि हम उसको भी देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र करने की जो नीति है उसमें क्या क्या ऐसे बड़े बदलाव जो हैं वो लाना है, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, मंत्रियों को जो अधिकार दिए गए वो किस तरह से वो उपयोग करेंगे उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक पूरे विस्तृत जो है उसका विवरण आना अभी बाकी है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ आज बैठे थे मुख्यमंत्री, तो तमाम जो काम हैं वो करने हैं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा भोपाल में एक नया ब्रिज जो है उसका भी उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोपाल में हाल ही में एक सेतु का अभी उद्घाटन किया, लेकिन अब एक और सेतु जो है वो भोपाल को मिलने जा रहा है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं 180 करोड़ की लागत से यह नया सेतु भोपाल में बनेगा जो बावरिया कला क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और है, नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में जो शराब बिकती है उस पर पहले से ही हालांकि रोक है, लेकिन उसको और सख्त किया जाएगा और इस पर भी फैसला सरकार करने जा रही है कि आगे से इसको देखा जाए, इसकी निगरानी बढ़ाई जाए और ये देखा जाए कि कम से कम अब जो है शराब बंदी जो है पूरी तरह जिस जगह पर लागू की गई है वो हो सके। इसके अलावा भी तो सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए। कल्याणी योजना जो है उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि 2 लाख रुपए प्रति विवाह के हिसाब से महिलाओं को दिया जाएगा पैसा। तो ये बहुत तमाम जो मुख्य फैसले जो है वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी फहरिस्त बहुत लंबी है सरकार के फैसलों की। तो मुझे लगता है कि आज का जो दिन है ऐतिहासिक रहा है, न केवल महेश्वर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, महेश्वर।